हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे मॉडल, MODL मीन्स क्रियार्थ घोतक, यानी कि क्रिया का अर्थ बताने वाले। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट और डिमांडेड चैप्टर है, तो इसको हमें ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले है कि देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सिलरीज इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के अंदर दो तरह की सहायक, ये एक्सिलरीज मीन्स सहायक क्रियाएं होती हैं। अब कौन सा है? पहला है प्राइमरी एक्सिलरीज, प्रमुख क्रियाएं, सहायक क्रियाएं, और नेक्स्ट है मॉडल एक्सिलरीज, हेल्पिंग वर्ब। तो अब सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन लेते हैं। द फॉलोइंग वर्ब्स बी, इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड एंड हैज, हैव, हैड फॉल्स अंडर इट। मीन्स इसके अंतर्गत प्राइमरी यानी कि प्रमुख क्रिया के अंतर्गत इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड सहायक क्रियाएं आती हैं। दीज आर यूज्ड इन बोथ वेज एज प्राइमरी एंड हेल्पिंग वर्ब्स। इन दोनों का प्रयोग मुख्य के रूप में भी होता है और सहायक, इन दोनों क्रियाओं का प्रयोग जो है मुख्य के रूप में भी होता है और सहायक के रूप में भी होता है। दीज एक्सिलरीज आर अफेक्टेड बाय टेंस, नंबर एंड पर्सन। ये जो सहायक क्रियाएं हैं ये प्रभावित होती हैं किससे? टेंस। टेंस जैसा कि हमें पता है कि टेंस में 12 टेंस हैं, वो हमने पिछली अपनी वीडियोस में सारे इन डिटेल 1 बाय 1 करके डिफाइन कर चुके हैं। टेंसेज में 12 टेंसेज हैं हमारे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उन हर एक के 4-4 पार्ट हैं। तो वो ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। जिन्होंने व्यूअर्स ने ना देखा वो ज़रूर देखें। उसी टेंस के अंदर ही आता है नंबर एंड पर्सन, सिंगुलर और पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। तो यानी कि नेट शेल में ये है कि ये जो प्रमुख मतलब प्राइमरी एक्सिलरीज हैं उसके अंदर ये सारी जो ये हेल्पिंग वर्ब आते हैं और ये टेंस से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मॉडल एक्सिलरीज। मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड विद द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, परमिशन एंड नेसेसिटी। मीन्स कि ये सहायक क्रियाओं का प्रयोग वाक्य के अंदर मुख्य क्रिया के साथ किया जाता है काम के होने की समर्थता, संभावना, निश्चितता, इजाजत और अवस्था व्यक्त की जा सके। अब इसमें कौन कौन से हैं? तो फॉलोइंग वर्ब फॉल अंडर, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं ये वर्ब? शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, नीड, यूज टू। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं ऑलरेडी हम इस चैनल के माध्यम से मे, माइट और मस्ट, ऑट ऑलरेडी इन डिटेल डिफाइन किए जा चुके हैं। जिन व्यूअर्स ने ना देखा हो वो ज़रूर उसको देख लें ताकि एक हमारी कनेक्टिविटी सी बनी रहे। अब इस सेशन में आज हम करेंगे शैल, शुड और विल, वुड को, और कैन, कुड, और ये बाकी जो लेफ्ट आउट हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो अब आज के इस सेशन में हम ले रहे हैं शैल, शुड, विल, वुड को। तो सबसे पहले अब हम लेते हैं यूजेज ऑफ शैल एंड शुड को, कि शैल और शुड का जो हमें यूज़ है वो किस तरह से करना है। अब जैसा कि है शैल, हम सभी को पता है कि शैल जो है वो सिंपल फ्यूचर है। जैसे मैं जाऊंगा, आऊंगा, तो सो सिंपल। वहाँ पे हम जब टेंस करवाए थे तो उसमें क्लियर कट बताया गया था आई और बुई के साथ हमेशा शैल लगता है, और फर्स्ट पर्सन के साथ आई और बुई के साथ शैल, और बाकी ही, शी, इट, विल। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये हम 2-3 सेंटेंस बना के इस चीज़ को और डिफाइन करते हैं। जैसे आई शैल गो होम, मैं घर जाऊंगा, यहाँ पे शैल लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और आई शैल डू दिस वर्क, मैं ये काम करूँगा। वी शैल प्ले ए मैच, हम मैच खेलेंगे। वी शैल ओबे आवर टीचर। तो ये तो था जो बिल्कुल सिंपल फ्यूचर था। अब शैल का हमें ये देखना है और इसका कैसे यूज होगा, वो होगा प्रॉमिस का। जब कोई आदमी दूसरे को प्रॉमिस कर देगा तो वहाँ पे हम शैल का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फॉर्म। जैसे यू शैल गेट ए प्राइज टुमारो, कल तुम्हें प्राइज मिलेगा, यानी कि कल तुम्हें इनाम मिलेगा।
ही शैल हैव माई बुक, उसके पास मेरी किताब होगी। अब आपने देखा होगा यहाँ पे ही के साथ शैल लगा है, तो जब ये, हालांकि ये आना चाहिए, अभी मैंने ये बताया कि जो अपना सिंपल फ्यूचर टेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ आई और बुई के साथ शैल लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा। लेकिन जब प्रॉमिस होगा तो उस केस में वो कंडीशन वेव हो जाएगी, और इसलिए यहाँ पे ही शैल हैव, ये शैल का यूज किया गया है। इस चीज को बड़ा समझने वाला पॉइंट है। जब वो प्रॉमिस करेगा तो वो जो क्राइटेरिया विल शिल, वो तीनों क्लॉजेस पे ही, मतलब तीनों सब्जेक्ट्स पे एप्लीकेबल है शैल। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं डिटर्मिनेशन, मीन दृढ़ निश्चय, जिसमें निश्चय। आप इसको सेंटेंस बना के और डिफाइन करते हैं, यू शैल अपोलोजाइज फॉर दिस इंसल्ट, इस इंसल्ट के लिए तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। अब ही शैल लीव द रूम एट वंस, वह तुरंत कमरा छोड़ देगा। अब यहाँ पे फिर दोबारा आया शैल, तो अभी मैंने बताया जहाँ पे जब वो प्रॉमिस हो, डिटर्मिनेशन हो, कमांड हो, तो वो तीनों पे ही, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों पे ही शैल अप्लाई हो जाएगा। तो अब ये था ही शैल लीव द रूम एट वंस, वो तुरंत कमरा छोड़ देगा। अब नेक्स्ट है, इसमें हम देख रहे हैं, पहला हमने किया सिंपल फ्यूचर के, फिर हमने किया प्रॉमिस में, अब हमने किया डिटर्मिनेशन में। नेक्स्ट है हमारा कमांड और थ्रेट, आज्ञा या धमकी। यू शैल नॉट डिसओबे हिम, मतलब ये क्या है, एक किस्म से वो है कमांड है कि यू शैल, कि तुम उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करोगे, उसकी वो उल्लंघन नहीं करोगे। ही शैल बी पनिश्ड फॉर दिस, इसके लिए उसको सजा दी जाएगी। ही शैल नॉट लीव द क्लास, वो उसको क्लास, वो नहीं, वह क्लास नहीं छोड़ेगा। तो इस तरह से हमने ये देखा कि शैल का किस किस तरह से हमने यूज किया। पहला सिंपल फ्यूचर के शेप में, दूसरा प्रॉमिस में, तीसरा डिटर्मिनेशन में, और चौथा अब कमांड में। अब हम करेंगे शुड का। तो नेक्स्ट है हमारा शुड। शुड जो है वो शैल का पास्ट फॉर्म है। तो इसका जो शुड का प्रयोग है निम्नलिखित बातें प्रकट करता है। क्या है? पहला है तो फ्यूचर इन द पास्ट, आई टोल्ड हिम दैट आई शुड गो द नेक्स्ट डे, मैंने उसको कहा कि मुझे अगले दिन चले जाना चाहिए। वी सेड दैट वी शुड हेल्प हिम, हमने कहा कि हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। अब हमें यहाँ पे समझने वाला पॉइंट है कि जब रिपोर्टिंग पर्सन, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आता है, जब रिपोर्टिंग पर्सन का सब्जेक्ट यानी कि कर्ता फर्स्ट पर्सन है और रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल का हो, तो रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इनडायरेक्ट में शैल के स्थान पे शुड का प्रयोग किया जाएगा। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यदि हमने जाना है, या एक ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब रिपोर्टिंग पर्सन का कर्ता यानी कि सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन है और रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल का है, तो रिपोर्टेड स्पीच इनडायरेक्ट में शैल के स्थान पे शुड का प्रयोग होगा। अब ये सबसे पहला हमने किया शुड का प्रयोग फ्यूचर इन द पास्ट में, और उसके दो सेंटेंस बनाए। अब नेक्स्ट है हमारा ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। तो पहला है वी शुड हेल्प द पुअर। अब ये क्या है? ये हमारा एक कर्तव्य है, ऑब्लिगेशन है कि हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। वी शुड नॉट टेल लाइज, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। पीपल शुड ओबे द लॉज ऑफ द कंट्री, लोगों को जो देश के नियम हैं उनका पालन करना चाहिए। तो इस दशा में शुड का प्रयोग चाहिए का तीनों पर्सन के साथ होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, कोई सा भी होगा तो तीनों के साथ हम शुड का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा एडवाइस, सजेशन, इन्फ्रेंस, सलाह, सुझाव व निष्कर्ष। ही शुड डू हिज वर्क रेगुलरली, उसको अपना काम जो है वो रोज करना चाहिए। द स्टूडेंट शुड नॉट प्ले इन द गार्डन, बच्चों को, विद्यार्थियों को बाग में नहीं खेलना चाहिए। यू शुड कॉल योर फ्रेंड एट वंस, तुम अपने दोस्त को तुरंत बुलाओ। ही शुड हैव कम बाय दिस टाइम, उसे इस समय तक आ जाना चाहिए। तो अभी हमने शुड के जो यूजेस किए, पहला किया फ्यूचर इन द पास्ट में, नेक्स्ट हमने किया ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के केस में, और थर्ड हमने किया एडवाइस के केस में।
तो आइए अब हम देखते हैं विल और वुड को। हमारा यूजेस ऑफ विल एंड वुड। तो सबसे पहले हम इसको सिंपल फ्यूचर के रूप में मतलब यूज कर रहे हैं। जैसे राम विल डू दिस वर्क, राम इस काम को करेगा। दे विल प्ले ए मैच, वे मैच खेलेंगे। और यू विल सिंग ए सॉन्ग, तुम गाना गाओगे। तो ये तो था बिल्कुल सिंपल। यहाँ पे जैसे हमें पहले पता है कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ आई वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल। तो यहाँ हमने वही चीज़ देखी। अब उस चीज़ को तोड़ते हुए अब हम नेक्स्ट ये वाले प्रॉमिस में या विलिंगनेस में या डिटर्मिनेशन में वो वाली जो क्लॉज है वो एप्लीकेबल नहीं होती है। यानी कि विल का जो यूज़ है वो तीनों सब्जेक्ट पे ही अप्लाई हो जाएगा। जैसे हम इन सेंटेंसेस में देखते हैं, आई विल गिव यू माई बुक, मैं तुम्हें अपनी किताब दूंगा। आई विल पे यूर मनी इन टाइम, मैं तुम्हारे पैसे समय पर दे दूंगा। वी विल ट्राई टू हेल्प यू, हम आपकी सहायता करने में कोशिश करेंगे, हम आपकी सहायता करने की कोशिश करेंगे। तो अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि आई के साथ विल का प्रयोग किया हुआ है। तो यहाँ पे जब हम ये प्रॉमिस हो या डिटर्मिनेशन हो तो उस केसेस में ये जो विल और शैल जैसे हमने पीछे किया वो तीनों सब्जेक्ट पे अप्लाई हो जाते हैं। इस चीज़ का हमें माइंड में रखना है वो। अब नेक्स्ट है हमारा डिटर्मिनेशन। अब जैसे वी विल नॉट अलाउ यू टू डू सो, हम तुम्हें ये करने की इजाज़त नहीं देंगे। डिटर्मिनेशन है, थ्रेट है। नेक्स्ट है हमारा आई विल फाइंड आउट द ट्रुथ एट ऑल कॉस्ट, मैं किसी भी कीमत पे सच्चाई निकाल लूँगा। आई विल टीच हिम ए लेसन, मैं उसे लेसन सिखाऊंगा। और नेक्स्ट हमारा यू विल नॉट गो देयर, तुम वहाँ नहीं जाओगे। तो यहाँ हमने देखा कि हमने विल का यूज़ जो है किस तरह से डिफरेंट मैनर में किया। पहला सिंपल फ्यूचर में किया, दूसरा प्रॉमिस में किया, प्रॉमिस और विलिंगनेस में, और थर्ड में हमने डिटर्मिनेशन या थ्रेटनिंग में किया। नेक्स्ट है हमारा वुड। वुड जो है वो फ्यूचर इन द पास्ट है। अब इसका सेंटेंस बना के इस चीज़ को और डिफाइन करते हैं कि ही प्रॉमिस दैट ही वुड नॉट गो देयर, उसने वायदा किया कि वो वहाँ नहीं जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा आई टोल्ड हिम दैट आई वुड हेल्प हिम, तो मैंने उसको कहा कि मैं उसकी सहायता करूँगा। तो वुड के मीन्स हमें ये समझ लेना चाहिए, यहाँ हम एक किस्म से हम प्रॉमिस ही कर रहे हैं, वायदा ही कर रहे हैं। दोनों सेंटेंसेस हमें यही दिखा रहे हैं कि इसमें प्रॉमिस ही किया गया है। तो नेक्स्ट अब एक चीज़ हमें ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में हो, कर्ता चाहे कोई भी हो, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, तो जो रिपोर्टेड स्पीच इनडायरेक्ट में विल के स्थान पे वुड का यूज़ होगा। इस चीज़ का हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में खास ध्यान रखना है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में हो और कर्ता चाहे कोई भी हो तो रिपोर्टेड स्पीच इनडायरेक्ट में विल के स्थान पे वुड का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है हमारा कि पहला हमने वुड, नेक्स्ट है हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट, नम्र निवेदन करना। अब किस तरह से किया है कि वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करोगे। नेक्स्ट है वुड यू काइंडली गिव मी द जॉब, क्या आप मेरे को कृपया जॉब देंगे। वुड यू माइंड गेटिंग इनसाइड द कार, क्या आप कृपया कार के अंदर हो जाएंगे। तो ये था पोलाइट रिक्वेस्ट इन द पास्ट। अब नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंट एक्टिविटीज एंड हैपनिंग इन द पास्ट। यदि भूतकाल में कोई चीज़ फ्रीक्वेंटली हुई है और फ्रीक्वेंटली एक्टिविटीज हुई हैं तो उस केस में हम इसका वुड का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द बेगर वुड कम ईच डे फॉर ए पाइस, भिखारी जो है वो पैसा लेने के लिए रोज आएगा। एवरी संडे आई वुड रिमेन एट माई हाउस, हर एक इतवार को, हर एक संडे को मैं अपने घर पे ही रहूँगा। नेक्स्ट है हमारा लास्ट है समटाइम्स माई फादर वुड गेट एंग्री एंड वुड नॉट टॉक टू मी फॉर ए फ्यू डेज, कभी कभी मेरे पिताजी मेरे से नाराज़ हो जाते थे और वो मेरे से कई दिन तक बात नहीं करते थे। तो ये तो हमने यहाँ पे सीखा कि किस तरह से विल वुड को हमने मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ यूजेस यहाँ हमने वन बाय वन करके डिस्कस किए। तो आज के इस सेशन को हम यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में जो हमारे लेफ्ट आउट एक्सिलरीज हैं उनको कर चुके हैं। इससे पहले कि मैं एक चीज़ रिमाइंड कराना चाहूँगा, मे, माइट और मस्ट और ऑट
ऑलरेडी हम इस चैनल के माध्यम से कर चुके हैं, और जिन व्यूअर्स ने ना देखा हो वो ज़रूर देख लें, ताकि ये जो कनेक्टिविटी सी है वो बनी रहे। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग। और मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ वो मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।